हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की शुरुआत थी, उसमें आदिकाल पे जो 55 प्रश्न कर लिए थे, उससे आगे के प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, हमीर रासो इसके रचनाकार कौन है? जगनिक, जयानक, सारंगधर, श्रीधर। तो कौन है इसके रचनाकार? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सारंगधर। अगला प्रश्न, सारंगधर पद्धति ये किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की, श्रीधर की, भट्टखेदार की, सारंगधर की। तो ये किसकी है? ये भी सारंगधर की है, सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न है, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? अपभ्रंश में, प्राकृत में, राजस्थानी में, डिंगल में। तो आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपभ्रंश भाषा में। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या रही है? फागु, चरित काव्य, चंपू, रास काव्य। तो क्या रही है? डी इज द राइट आंसर, रास काव्य रही है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य अंतर्गत यानी जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, कृष्ण की लोक लीलाएं, बी, जैन तीर्थकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में, या एक प्रकार का रूपक काव्य, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की जो कथाएं हैं, जो भी जैन आदर्शों में के आवरण में रखी गई हैं, उन्हीं को हम क्या कहते थे? रास काव्य शैली कहते थे, वो भी जैन साहित्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? दो ही ऑप्शन से हमारा काम चल जाएगा, धनपाल, पुष्पदंत। कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धनपाल। अगला प्रश्न, संदेश रासक की रचना की विधा क्या है? यानी जो संदेश रासक रचना है वो किस विधा में रचा गया है? क्या वो महाकाव्य है, खंड काव्य है, वीर गीति है, आख्यानक काव्य है? तो क्या है वो संदेश रासक? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वो क्या है? एक खंड काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई, की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? उपदेश रसायन रास, बीसल देवरासो, परमाल रासो, पदावली। तो किससे होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उपदेश रसायन रास से होती है। अगला प्रश्न, सिंधों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मुनि दत्त एवं अद्वय ब्रज ने, ग्रियर्सन ने। तो किसने दिया था? सी इज द राइट आंसर, मुनि दत्त एवं अद्वय ब्रज ने सिंधों की भाषा को संध्या भाषा कहा। और हर प्रसाद शास्त्री ने सिंधों की भाषा को क्या कहा है? आलो अंधारी कहा है। अगला प्रश्न, प्राकृत प्रैगलम का विषय क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन को। प्रश्न था हमारा, प्राकृत प्रैगलम उसका विषय क्या है? तो बताना है, रस है, छंद है, अलंकार है, ध्वनि है। तो क्या है इसका? ये बताना है, इसका उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो है छंद। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में कौन सा रस प्रधान है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो कौन सा रस प्रधान है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? सरहपा, हेमचंद, जगनिक, खुसरो। तो अंतिम कवि कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, घ खुसरो। खुसरो यानी अमीर खुसरो, ये आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? ऑप्शन क विजयपाल रासो, ख पृथ्वीराज रासो, सी बीसल देव रासो, डी खुमाण रासो। बताना है कि अजमेर के शासक से संबंधित रासो ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बीसल देव रासो। वो क्या है? अजमेर के शासक से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल, अवहट। तो कौन सी है? सी इज द राइट आंसर, डिंगल। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लेते हैं ऑप्शन। नाथ साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन क क्या कह रहा है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहा में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन
पिंगल भाषा में हुआ है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? क खुमान रासो, ख जय मयंक जस चंद्रिका, ग भारतेश्वर बाहुबली रास, घ ढोला मारुला दूहा। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? ग इज राइट आंसर। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। अगला प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम? यानी किस साहित्य को हम चारण साहित्य भी कहते हैं? क सिद्ध साहित्य, ख नाथ साहित्य, ग जैन साहित्य, घ रासो साहित्य। तो किसको कहते हैं? ऑप्शन घ इज राइट आंसर। रासो साहित्य को हम क्या कहते हैं? चारण साहित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय इसके रचनाकार कौन है? क गोरखनाथ, ख मत्स्येंद्रनाथ, ग गोपीचंद्र, घ जालंधर। तो कौल ज्ञान निर्णय ये किसकी रचना है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मत्स्येंद्र नाथ की रचना है कौल ज्ञान निर्णय। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? क्या मच्छेंद्र, पिपलिस देव, विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र। तो क्या नाम था उनका? ऑप्शन ख इज राइट आंसर। पिपलिस देव मत्स्येंद्र नाथ का पूजा या उपासना का नाम था। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय है? यानी इसमें से कौन सी रचना है जिसमें और आल्हा और उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है? क पृथ्वीराज रासो, ख विजयपाल रासो, ग खुमार रासो, घ परमाल रासो। तो कौन सी वो रचना है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परमाल रासो में आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। अगला प्रश्न, परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमादिदेव का आश्रित था। एक क्वेश्चन तो इसी में हमको मिल गया कि परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो कौन थे? तो महोबा के राजा परमादिदेव के आश्रित थे। उनका नाम क्या है? नरपति लाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो क्या नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं अच्छे से। तो परमाल रासो के जो रचयिता महोबा के राजा परमादिदेव के आश्रित थे वो कौन थे? ऑप्शन ग इज राइट आंसर। जगनिक। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो और वो महोबा के राजा परमादिदेव के आश्रित थे। अगला प्रश्न, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो। तो कौन सा है? ख इज राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय क्या है? 693 ईस्वी, 614 ईस्वी, 633 ईस्वी, 733 ईस्वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार तो सरहपा का समय क्या है? ऑप्शन ग इज राइट आंसर। 633 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 12, डी 6। तो बताना है कि आदिकाल में जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर कथा काल कहा था तो उसमें अपभ्रंश भाषा की कितनी रचनाएं हैं? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए इज राइट आंसर। 4 किसकी हैं? अपभ्रंश भाषा की, बाकी 8 किसकी हैं? वो देश भाषा का भी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? सिद्ध पंथ, जैन, बौद्ध, नाथ पंथ। तो कनफटे किसको कहा गया है? बी इज राइट आंसर। नाथ पंथ को के योगी जो कनफटे योगी थे जिनको क्या कहते थे हम लोग? कनफटे योगी भी इसी पंथ के लोगों को कहा जाता था। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनय तोष
भट्टाचार्य। तो किसने कहा था? ग इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली व्यक्ति और इतना महिमान्वित व्यक्ति भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। इनके जो अनुयायी है वो भारतवर्ष के कोने कोने में पाए जाते हैं। ये किसके बारे में कहा था? गोरखनाथ के बारे में किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है? सिद्ध निरीश्वरवादी थे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बी है सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई। सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन घ। ये कनफटा योगी हम लोग किसे कहते थे? नाथ पंथ को, न कि सिद्धों को। अगला प्रश्न है नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, कणहपा, चौरंगीनाथ। तो कौन नहीं है? ऑप्शन ग इज राइट आंसर, कणहपा उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद कवि, खुसरो। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर, खुसरो हैं। क्या करने वाले? आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन है? खुसरो हैं, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य। तो किसमें मिलता है? ऑप्शन क इज द राइट आंसर, नाथ साहित्य में नारी के प्रति निंदा का भाव मिलता है। अगला प्रश्न है स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए इसमें राम कथा वर्णित है। पौमचरियु, रिठ्ठ चरियु, स्वयंभू छंदस, इनमें से कोई नहीं। स्वयंभू छंद इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पौमचरियु में जो कि स्वयंभू की रचना है इसमें राम कथा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? पृथ्वी विशल देवरासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। तो किसमें हुआ है? ख इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है विशल देवरासो की बिरहणी नायिका कौन है? नागमती, संयोगिता, विद्यापति, राजमती। तो कौन है? घ इज द राइट आंसर, राजमती विशल देवरासो की बिरहणी नायिका है। अगला प्रश्न चर्या पद क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ है या बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं या सिद्धों की आचार संहिता है या नाथों की आचार संहिता है। तो चर्या पद क्या है? तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, बौद्धों द्वारा जो तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले अनुष्ठानों के समय जो गाए जाते थे वो क्या थे? चर्या पद थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो दोहा कोश देवसेन की क्या है? श्रावकाचार। तो पहले क्या आना चाहिए? श्रावकाचार। सरहपा की क्या है? तो दोहा कोश सरहपा। भरतेश्वर बाहुबली राज किसका है? सालिभद्र सूरी का। और योगसार किसका है? जोइंदु का। तो इस तरह से ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए किस रचना में परिसाव का चयन आया हुआ है? तो देखिए बी में। तो हमारा ख क्या होगा? सही उत्तर होता है। देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रचना एवं रचयिता को सुमेलित करना है। तो रय कुमार चरियु किसका है? ये मिलाना है। तो चलिए देखते हैं रय कुमार चरियु किसका है? पुष्प दंत का है। तो कहाँ है? ये व्यासजी में। जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर कवि का। उपदेश रसायन रास किसका है? जीनदत्त सूरी का। कुमारपाल प्रतिभूत किसका है? सोम प्रभु सूरी का। तो इस तरह से हम ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ग मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, ग्रियर्सन ने, नलिनी बेचन शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देख ले हैं 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाले कृति का नाम क्या? देखिए क्वेश्चन किस तरह से बदल के पूछा जा सकता है। परमात्मा प्रकाश, नेमिनाथ रास, बसंत विलास, पाहुड़ दोहा। तो कौन सी होगी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पाहुड़ दोहा, जो राम सिंह की रचना है और किस सदी में है? तो 11वीं सदी में है और ये दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति है। अगला प्रश्न शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने, नगिन ने। क्या आंसर दो में से ही होगा? जी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न संगत अनुक्रम को बताइए।
इसमें से कौन सा संगत है? स्वयंभू, महापुराण, हेमचंद, श्रावकाचार्य, मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका, लक्ष्मीधर, उक्ति व्यक्ति, प्रकरण। तो इसमें सही कौन सा है? तो क्या होगा? ऑप्शन ग। मधुकर कवि ने क्या लिखा है? जयमयंक जस चंद्रिका। और महापुराण किसका है? पुष्पदंत का। श्रावकाचार्य किसका है? देवसेन का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर शर्मा का। अगला प्रश्न, संगत अनुक्रम बताइए। खुमान रासो दलपति विजय, विजय पाल रासो जयानक, पृथ्वीराज रासो जगनिक, परमाल रासो चंद्रप्रदायी। तो संगत कौन सा है? तो क क्या है? शंखुमान रासो किसका है? दलपति विजय का। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रप्रदायी का। परमाल रासो किसका है? जगनिक का। अब विजय पाल रासो किसका है? ये बताना है। अगला प्रश्न, संगत अनुक्रम बताना है। चर्यापद सरहपा, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, रणमाला छंद जैनिक, रेवंत गिरिराज हाल। तो कौन सा सही है? ख इज द राइट आंसर। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। जबकि चर्यापद सरहपा की नहीं है। ठीक है, किसकी है यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी थी? यानी आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने, मोहन अवस्थी ने। यदि दो में से ही उत्तर मिल जाए तो हमको और दो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा है? संक्रमण काल कहा है। अगला प्रश्न, श्रावकाचान के रचयिता कौन है? जोइंदु, देवसेन, राम सिंह, सालीभद्र। तो श्रावकाचान किसकी रचना है? ग इज राइट आंसर, देवसेन की है। अगला प्रश्न है, राउरवेल किसकी कृति है? खंड मतलब ये कैसा काव्य है? खंड काव्य है, गद्य है, काव्य है, चंपुक काव्य है। तो क्या है? घ इज राइट आंसर। राउरवेल रोड़ा नामक कवि की चंपू काव्य है, गद्य पद मिश्रित रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए रचयिता और रचना। तो जगनिक क्या है? परमाल रासो। विद्यापति क्या है? पदावली। अमीर खुसरो की क्या है? सुखनो। पौम चिरई किसकी है? स्वयंभू की। तो देखिए पहले परमाल रासो किस में आया है? तो ऑप्शन ए में आया है। तो ए इज द हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, आदिकाल का समय क्या है? ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से बताना है। तो क्या है? 743 ईस्वी से 1343 तक, 750 से 1050 ईस्वी तक, 1050 से 1350 1375 ईस्वी तक, 768 से 1368 ईस्वी तक। सारी जो कालखंड हैं वो ईस्वी में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन क्या था? धर्मोपदेश था, मोक्ष प्राप्ति था, संसार की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन करना था, क्या था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धर्मोपदेश देना था। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित जो काव्य हैं उनका सर्वोपरि प्रयोजन था। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ एवं लोकप्रिय हठ योगी कौन थे? चौरंगी नाथ थे, मसेंद्र नाथ, गोरखनाथ, चुड़कर नाथ। तो कौन थे? ग इज राइट आंसर। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक समर्थ एवं लोकप्रिय हठी कवि थे। अगला प्रश्न है, इनमें से संगत कौन सा है? ऑप्शन ए गाथा सप्तशती हाल, करकंड चरित विजय सेन सूरी, पुरुष परीक्षा श्रीधर, भविष्यत कथा मेरुतंग। तो इसमें संगत क्या होगा? क इज द राइट आंसर। गाथा सप्तशती किसका है? हाल का है। जबकि ये किसकी रचना है? विद्यापति की। भविष्यत कथा धनपाल की। और करकंड चरित कनकार मुनि की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। रचना और रचयिता। तो चर्यापद किसका है? शबरपा का। तो देखते हैं किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन हमको ऐसे ही मिल गया ख, फिर भी इसमें से देख लेते हैं। और रेवंत गिरिराज किसका है? विजय सेन सूरी का। विजय पाल रासो किसका है? नल सिंह का। गाथा सप्तशती किसका है? हाल का। इस तरह से हमारा ऑप्शन ख क्या है? सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? सुमतिगण, शालिभद्र सूरी, जैन धर्मसूरी, स्वयंभू। तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर किसका है? ऑप्शन ए घ इज द राइट आंसर, ज्योतिश्वर ठाकुर का है। अगला प्रश्न है, मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति, नागार्जुन, जोइंदु, स्वयंभू। तो कौन है मैथिली के कवि? तो वो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विद्यापति। मिलाना है, इनको भी सुमिलित करना है। रचना रचना रचयिता और रचनाकार। तो चलिए मिला लेते हैं।
कनकाम्बर मुनि की कौन सी रचना है? तो करकंड। एक सेकेंड। तो कनकाम्बर मुनि की क्या है? सॉरी, एक सेकेंड। यह है करकंड चरियु। धनपाल की क्या है? भविष्यत कथा। मेरुतुंग की क्या है? प्रबंध चिंतामणि। और कृति पताका किसकी है? विद्यापति की। इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन के अनुसार श्लोकाचार, विजय पालाशु, चंद्र बर्बर की महिमा, रानी केतकी की कहानी। तो कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। श्लोकाचार जो कि देवसेन की रचना है, इसी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? तो चलिए बताते हैं किसे माना है। बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं किसे माना है। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? अब्दुल रहमान को। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, पुष्य, गंग। तो किसे माना है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अब्दुल रहमान को। अगला प्रश्न, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, क्रिएशन की, लल्लू लाल की, लक्ष्मीधर की। तो भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? ऑप्शन ख इज राइट आंसर, ग्रियर्सन की रचना है। अगला प्रश्न, संगत अनुक्रम नहीं है। ढोला मोहल्ला दोहा, भीम कवि, हमीर रासो, सरंगधर, योगचर्या, डोम्भिपा, नरवई बुद्ध, गोरखनाथ। तो कौन सा संगत नहीं है? ऑप्शन क इज द राइट आंसर। ढोला मोहल्ला दोहा किसका है? कुशल लाभ का है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संगत अनुक्रम कौन सा है? परमात्म प्रकाश क्या सरहपा का है? देवसेन, दोहाकोश, योगसार, जयेंद्र, शालिभद्र सूड़ी, वर्णरत्नाकर। तो संगत क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ग। योगसार किसका है? जयेंदु का। देखिए परमात्म प्रकाश किसका है? ये भी जयेंदु का है। और दोहाकोश किसका है? सरहपा का है। और वर्णरत्नाकर किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संगत कथन कौन सा है? बताना संगत रचना कौन सी है? दर्शन सार ज्योतिश्वर ठाकुर, भरतेश्वर बाहुबली दास, दामोदर शर्मा, शब्दानुशासन, असागु, पाहुड़ दोहा, राम सिंह। तो संगत कौन सा है? तो घ इज द राइट आंसर। भारतेश्वर बाहुबली दास किसका है? शालिभद्र सूरी का। शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद का। और ज्योतिश्वर ठाकुर का दर्शन शास्त्र नहीं है बल्कि क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न, हिंदी की मुक्तब काव्य परंपरा का वह सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है, वो कौन सा छंद है? चौपाई है, सोठा है, दोहा है, रोला है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ख इज राइट आंसर, दोहा है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क, इस काव्य ग्रंथ की रचनाकार चंद्रबरदाई है। इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें राजा विजयपाल के प्रेम एवं युद्धों का वर्णन हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर ने इसे सर्वथा क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। तो बताना है पृथ्वीराज के संबंध में से असत्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? ग। क्योंकि पृथ्वीराज रासो में विजयपाल नहीं, पृथ्वीराज चौहान और संगीता के प्रेम एवं युद्ध का वर्णन है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या होता है? सही होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? डिंगल है, राजस्थानी है, पिंगल है, ब्रजभाषा है। तो क्या है पृथ्वीराज रासो की शैली? तो ध्यान दीजिएगा इसकी शैली जो है पिंगल है, डिंगल नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? समय, अनुच्छेद, संदर्भ, परिच्छेद। तो पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग है उनको क्या कहा गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समय कहा गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय, कयामशवध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? विशल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो। तो किसके हैं? ख इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो की ये क्या है? सब खंड है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में कुल कम से कम केवल आधा घंटा भी समय नहीं लिया आपको, और 55 से 60 से अधिक प्रश्न करा दिए हैं। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे हमेशा आते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।